नमस्कार। उधर पटना में पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के सामने से गुजर रहे मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर लगी हुई और इस हड़बड़ी में कई यात्रियों की जान जा चुकी है, फिर भी ये लापरवाही बंद नहीं हो रही है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होना चाहिए। पटरी पर साक्षात मौत दौड़ी चली आ रही है, फिर भी ये मुसाफिर हैं कि पल भर के लिए भी थमने को तैयार नहीं है। ये देखिए, मौत ठीक सामने से नजर आ रही है, फिर भी इन जनाब को इतनी जल्दीबाजी है कि जान हथेली पर रखकर उस पटरी से दौड़े जा रहे हैं, जिस पटरी से चंद सेकंड के बाद ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजरने वाली है। देखिए कि ट्रेन आ रही है और रेल फाटक बंद है, बावजूद जो साइकिल सवार हैं, बाइक सवार हैं या पैदल यात्री हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। गुमती के नीचे से देखिए अभी भी लोग साइकिल से यहाँ पहुँच रहे हैं, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं और ये जानते हुए कि गुमती बंद है, ट्रेन आ रही है, बावजूद जो है मानने को तैयार नहीं। जानलेवा लापरवाही का ये नजारा है गर्दनीबाग का। पटरियों पर सुपरफास्ट ट्रेन दौड़ी चली आ रही है, इसलिए रेलवे क्रॉसिंग की फाटक बंद कर दी गई है, जिसकी दूसरी ओर खड़े ये मुसाफिर तो ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन जनाब को थोड़ा भी सब्र नहीं है। 5 सेकंड रुक नहीं सकते, बस उस पार जाने की जिद है, चाहे इसके लिए मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े। ये देखिए, ट्रेन बार बार हॉर्न बजा रही है, फिर भी ये हुजूर अपनी धुन में चले आ रहे हैं। पूछिए तो रेलवे पर ही भड़क पड़ते हैं। रेलवे क्रॉसिंग बंद होना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग बंद होना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग यहाँ बंद होना चाहिए। ही बंद होना चाहिए। हाँ, अच्छा, बहुत बिजी रहता है। अच्छा। कभी भी घटना घट सकती है। आपकी जान चली जाती है अभी? हाँ, जा सकती है, कोई बड़ी बात मेरा ही नहीं, अदर व्यक्ति का कोई भी दिक्कत, कोई मलाल नहीं है, चले जाइएगा तो। क्या मला रहे हैं। आखिर वो कौन सा जरूरी काम है जो 1 मिनट के लिए भी नहीं टल सकता? वो कौन सी हड़बड़ी है जिसके लिए ये मुसाफिर अपनी बेशकीमती जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार हो गए? ये देखिए, फाटक का शटर डाउन है, पटरी पर दौड़ रही एक्सप्रेस ट्रेन की आवाज तेज होती जा रही है, फिर भी इनके कदम रुकने को तैयार नहीं है। मौत को आंखें दिखाते हुए ये जनाब पैदल ही बढ़े जा रहे हैं, तो ये नौजवान अपनी साइकिल ही खींच लिए जा रहा है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होना चाहिए। क्या हड़बड़ी है? नहीं सर, ऐसे ही जाते हैं रोज? नहीं रोज हम खाए जाएंगे, अभी ट्रेन आ रही है तो क्यों रुका हुआ था इसलिए चले जा रहे हैं। गुमती बंद है ना? अब नहीं जाएंगे बस। एक तरफ तो पटरियों पर साक्षात मौत ट्रेन के रूप में फुल स्पीड में दौड़ी चली आ रही है, तो उस मौत के सामने ये मुसाफिर अपनी जिंदगी की बाजी लगाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी जानलेवा लापरवाही कतई ना करें, आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेशकीमती है। जल्दबाजी के फेर में इसे यूं दांव पर मत लगाएं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने स्विमिंग पूल में जमकर मौज मस्ती की और उसकी वीडियो भी बनाई और उस वीडियो को सोशल मीडिया से भी साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। स्विमिंग पूल में गोते लगाते तेज प्रताप, नीले पानी में अटखेलियां करते तेज प्रताप, स्विमिंग पूल की गहराई में ध्यान लगाते तेज प्रताप। सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का रंग रूप देखकर चौंक गए ना। स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करते हुए तेज प्रताप ने खुद अपनी वीडियो बनाई और अपने सोशल ब्लॉग पर साझा कर दिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तेज प्रताप यादव स्विमिंग क्लब में आ गए हैं
और आपको स्विमिंग करते हुए आपको एक व्यू आपको दिखाने का काम करेंगे। हम स्विमिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। कभी धर्म तो कभी सियासत। पिता लालू प्रसाद की तरह ही तेज प्रताप यादव भी चर्चा में बने रहना बखूबी जानते हैं। तभी तो कभी बांसुरी पर तान छेड़ते नजर आते हैं तो कभी शिव भक्ति की धुनी रमाने लगते हैं तेज भैया। मौका मिले तो क्रिकेट का बल्ला भी घुमा लेते हैं। घुड़सवारी तो खैर पुराना शगल रहा ही है तेज प्रताप का। तो भला पानी में डुबकी लगाना कितना मुश्किल है। ये देखिए कैसे किनारे खड़े हुए और एकाएक लगा दी डुबकी। पिता लालू प्रसाद से मिली सियासत तो तेज प्रताप की रगों में दौड़ ही रही है। घुड़सवारी और तैराकी का गुर भी कूट कूट कर भरा है उनमें। ये देखे डुबकी लगाई और पानी में ही शुरू हो गए अपने तेज भैया। मजे से तैरते रहे, कलाबाजी दिखाते रहे और ये देखिए पानी को ही बिस्तर बना लिया। तभी जी में आया तो पानी की गहराई में ही ध्यान लगा कर बैठ गए। सचमुच ये कमाल तो तेज प्रताप यादव ही कर सकते हैं। पानी में गोते लगाते तेज प्रताप यादव तभी मौज मस्ती के मूड में आ गए। मित्रों को अपने पास बुलाया और लीजिए स्विमिंग पूल के नीले पानी में ही शुरू हो गया वाटर बॉल का मुकाबला। आप बॉल भी खेल सकते हैं, वहाँ बॉल रखा हुआ है, बॉल लेंगे। आप पार्टनर जरा दीजिए, दो पार्टनर उधर हो जाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसे कहते हैं तैराकी की तैराकी और साथ में वाटर बॉल का भी मजा। ये देखिए स्विमिंग पूल में वाटर बॉल खेल रही दोनों टीमें कैसे एक दूसरे की ओर गोल मटोल गेंदें उछाल रहे हैं। कभी एक हाथ तो अगले ही पल दूसरे हाथ। तभी तेज भैया ने ये गेंद हवा में उछाली जिसे उनके साथी ने कैच कर लिया और वापस हवा में उड़ा दिया। अब ये गेंद हवा में उड़ते हुए पानी में तैरने लगी। फिर तो वाटर बॉल के मुकाबले का दौर ही शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। गया के विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में भक्तों पर टपकती पानी की बूंदों का चमत्कार आज तक कोई नहीं सुलझा सका है, लेकिन ये बूंदें ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मानी जाती है। पवित्र विष्णुपद मंदिर, यहीं पड़े थे भगवान विष्णु के चरण और उस चरण के दर्शन मात्र से मिलती है सारे कष्टों से मुक्ति। मंदिर के गर्भगृह में जुटे श्रद्धालु तब खुशी से झूम उठते हैं जब मंदिर की छत से टपकती बूंदों के रूप में भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन पर बरसने लगता है। ये देखिए गर्भगृह में खड़ी इस महिला श्रद्धालु ने ईश्वर का नाम लेकर जैसे ही हाथ पसारा वैसे ही नारायण का आशीर्वाद बूंदों के रूप में टपक पड़ा। जब देश के कोने कोने में रहने वाले भक्त विष्णुपद मंदिर में कदम रखते हैं तो भगवान का यही चमत्कार उन्हें अचंभित कर देता है। सच्चे मन से जो यहाँ कर दो, सच्चे मन से जो भी हृदय से अगर हाथ लगाएगा, भगवान नारायण को ध्यान लगाएगा, उसको जरूर फल मिलेगा। विष्णुपद मंदिर की छत पर खड़ा है ये विशालकाय गुंबद और उस गुंबद के ठीक नीचे है मंदिर का ये गर्भगृह। यहीं पर भगवान विष्णु के पवित्र पदचिन्ह संजोए गए हैं जिसके दर्शन के लिए देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं का सालों भर तांता लगा रहता है। कहते हैं कि जब भी कोई भक्त
सच्चे मन से भगवान विष्णु को पुकारता है, पत्थर के गुंबद से उस भक्त पर ईश्वर का आशीर्वाद बरसने लगता है और वो भक्त उन बूंदों को माथे से लगा लेता है। भगवान को एकदम दिल से हम माने हुए थे, हृदय से माने हुए थे कि भगवान ओम नमः शिवाय करते आए और भगवान अपना कृपा दिखाए। एक बूंद की भी है। ठोस चट्टान से बना विशालकाय गुंबद और उस गुंबद के नीचे खड़े भक्त जब सच्चे मन से नारायण को याद करते हैं तो उन पर पानी की ये बूंदें आखिर कहां से टपक पड़ती है? ये आस्था है या फिर विज्ञान का कोई चमत्कार? यही सवाल सालों से उठता रहा है, लेकिन पत्थर के गुंबद के अंदर छिपे पानी के उस स्रोत का पता आज तक कोई नहीं लगा सका, जहां से पानी की बूंदें भक्तों पर बरसती रहती हैं। इसे भक्तों की आस्था कहें या फिर ऊपर वाले का चमत्कार, सच चाहे जो भी हो, लेकिन गर्भगृह में खड़ा कोई भक्त जब भी सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारता है, उसकी हथेली पर बरसती बूंदें उसके भरोसे और भक्ति को और भी ज्यादा मजबूत करती है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। उधर बेतिया के ग्रिल मिस्त्री ने बाइक के इंजन और ऑटो के गियर से कमाल की जीप बना डाली, जो 1 लीटर पेट्रोल पीकर मजे से 30 किलोमीटर की सैर करवाती है। फटफटिया का इंजन और जीप का ढांचा, एक्सीलेटर दबाते ही ये गाड़ी दौड़ने लगती है तो देखने वाले इस अजूबे को देखते ही रह जाते हैं। ये कमाल कर दिखाया है चनपटिया के ग्रिल मिस्त्री कमलेश्वर शर्मा उर्फ लोहा सिंह ने। घर बैठे सोशल मीडिया से आइडिया आया, बाइक से 150 सीसी की इंजन बाहर निकाली, ऑटो का गियर बॉक्स जोड़ा और उस पर मिनी जीप का ढांचा खड़ा कर दिया। जैसे ही एक्सीलेटर दबाई वैसे ही ये जीप चूहड़ी गांव की संकरी गलियों में फर्राटे से दौड़ने लगी। लॉकडाउन के समय में कारखाना बंद था, काम धंधा था नहीं, तो हम लोग सोचे थे बैठे बैठे कुछ ऐसा चीज़ बनाए कि जो कि मार्केट में मैंने सस्ता से सस्ता उपलब्ध हो, सुविधाजनक हो। तो हम लोग सोचे कि एक क्लासिक जीप का निर्माण करते। ना ऑटोमोबाइल इंजीनियर की डिग्री और ना ही हाईफाई कॉलेज में पढ़ाई, सोशल मीडिया की जानकारी और ग्रिल मिस्त्री के दिमाग से बनी इस मिनी जीप की टंकी में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल भरवाई और बड़े मजे से 30 किलोमीटर की सैर कराइए। महंगाई के जमाने में है ना किफायती सवारी। अपनी चमचमाती जीप पर सवार होकर जब लोहा सिंह गांव की गलियों की सैर पर निकलते हैं तो हर किसी के निगाहें उनकी राम प्यारी पर ही टिक जाती है। इसका लागत लमसम मैंने लाख रुपये के आसपास हम लोग का लगा। ये गाड़ी कितना माइलेज देती है? लमसम 1 लीटर तेल में 30 किलोमीटर का माइलेज। एक मामूली मिस्त्री के हाथों से बनी ये मिनी जीप जब सर पर दौड़ने लगती है तो फिर ना रुकती है और ना ही थमती है। कच्ची सड़कों पर शान से फर्राटा भरने लगती है और संकरी गलियों में भी बड़े मजे से दौड़ती रहती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। गया के पटवा टोली को विलेज ऑफ आईआईटीएंस कहा जाता है। स्थानीय सामाजिक संस्था की पहल पर यहां के कई गरीब बच्चे आईआईटी और एनआईटी में सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। गया के पटवा टोली में निशुल्क शिक्षण संस्थान वृक्ष विद्या चेंज चलाया जा रहा है, जिसमें बुनकरों और गरीब परिवारों के छात्रों को आईटीआई जैसी परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। ये संस्था आपसी आर्थिक सहयोग से 2013 से संचालित है। देश के बड़े बड़े टीचर्स इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ये वृक्ष विद्या चेंज में स्टेप अप फॉर आईआईटी जेईई की तैयारी और नीट की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर 11-12 के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। यहाँ फ्री में ऑनलाइन क्लासेज
कराई जाती हैं। मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं था, मेरे भैया फिर बताएं कि यहाँ फ्री क्लास चलता है। हमको प्रॉब्लम हो रहा था घर में पैसा का, तो फिर यहाँ हम सुने तो डायरेक्ट यहाँ आ गए। IIT जितेंद्र भैया ने किया था, तो उनको देख के हम लोग ने मतलब वो हमारे रोल आइडल है, तो मतलब रोल आइडल है, तो इसीलिए मतलब हम लोग भी IIT करना चाहते हैं। वो अब USA में पढ़ते हैं और जैसे वो हम लोग मोटिवेट भी करते हैं। वृक्ष संस्था के संस्थापक ने बताया कि जब इस संस्थान की शुरुआत हुई तो पैसे की दिक्कत होने लगी थी। ऐसे में पटवा समुदाय के वे लोग मदद के लिए सामने आए जो आज बड़े पदों पर हैं। यहाँ से पास आउट बच्चे भी इसे चलाने में सहायता करते हैं। लगभग 8-10 मतलब ये IIT में गए हैं, तो हर एक IIT मतलब पढ़ रहे हैं अभी, और जो भी यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, हर एक घर में यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, वो सब लोग सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। पटवा समाज की इस पहल से उनकी आने वाली पीढ़ी एजुकेटेड और सक्सेसफुल हो रही है। यहाँ से पढ़े बच्चे आज USA में भी काम कर रहे हैं। पटवा टोली से अब तक 250 से ज्यादा छात्र NIT और ITI पास कर चुके हैं। गया से एलन लिली, न्यूज़ 18। और पूर्वी सिंहभूम में धूमधाम के साथ 19 गरीब बेटियों की शादी कराई गई। सोने के गहने और घर गृहस्थी के सामान से सजाकर सबको विदा किया गया। शहनाइयां गूंज रही हैं, 16 श्रृंगार हो रहा है, हर किसी के मुखड़े पर लाली चमक रही है, खुशी के मारे चेहरा खिल उठा है। जिंदगी का वो सुनहरा पल जो आया है और जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से करता है। तभी तो सुर्खलाल जोड़े में सजी 19 बेटियों की टोली जब मंडप की ओर निकली तो हर किसी की निगाहें उनकी खूबसूरती पर ही टिक गई। तभी नाचते गाते बारातियों की फौज के साथ जैसे ही दूल्हे राजा की एंट्री होती है, पान के पत्तों से उनका परंपरागत स्वागत होता है। ये नजारा है पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा का, जहां धूमधाम के साथ 19 गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराई गई। गरीब की उनकी बेटी की शादी कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अत्यंत गरीब माता पिता के बेटियों का धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गरिमा पूर्वक हम लोग यहाँ शादी छठी बार कर रहे हैं। और मेरी सौभाग्य है कि मैं छठा बार रेगुलर, पहली बार से लेकर छठा बार तक का मैं आशीर्वाद देने के लिए साक्षात पहुंचता हूं। इनमें से कोई दिहाड़ी मजदूर है तो कोई गरीब परिवार का बेटा, कोई झोपड़ी में रहता है तो कोई दिन रात खटकर 2 जून की रोटी जुगाड़ता है। इनमें से भला किसने इस तरह की धूमधाम शादी का ख्वाब देखा होगा? लेकिन जब विशालकाय शामियाने में पवित्र मंत्र गूंजने लगे और उस शामियाने के नीचे बैठे ये जोड़े साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे तो वो सपना सच होता दिखा। क्योंकि समाज ने आगे बढ़कर न सिर्फ इन गरीब बेटियों का कन्यादान किया, बल्कि गहने और घर गृहस्थी के साजो सामान के साथ विदा भी किया। बहुत अच्छा लगा, इधर आके बहुत अच्छा लगा। उधर से लेके आए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे पूरा विधानसभा से, पूरा गाँव से पूरा लोग आते हैं इन सब बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए, और ये सब देखकर हमको बहुत खुशी मिलती है और हम भी यहाँ पर वही वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहरागोड़ा में हुए सामूहिक विवाह समारोह में 19 गरीब बेटियों के सुनहरे ख्वाब पूरे हुए तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहरागोड़ा के गांव-गांव के ग्रामीणों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।